आज हम महाभारत के फैमिली ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी स्टोरी है और भारत में रामायण और महाभारत सबसे ओल्डेस्ट स्टोरीज में से एक है। भागवत गीता भी महाभारत का ही एक स्मॉल पार्ट है। महाभारत स्टोरी बेस्ड है वॉर पर, जो लड़ी गई थी कुरुक्षेत्र में। कुछ लोग इसको फिक्शनल स्टोरी बोलते हैं और कुछ लोग इसको रियल हिस्ट्री बोलते हैं। ये टोटली डिफरेंट डिबेट है। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस नहीं करेंगे। हम इस वीडियो में स्टोरी के मेन कैरेक्टर और उनके फैमिली ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। महाभारत की वॉर कुछ 5000 साल पहले हुई थी। महाभारत की वॉर हुई थी कुरु किंगडम को सेटअप करने के लिए, जिसमें बहुत सारे किंगडम थे जो नॉर्थ इंडिया में स्थापित थे वैदिक पीरियड में। वैदिक पीरियड वो पीरियड था जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत डेवलपमेंट देखी गई थी। स्टोरी की शुरुआत होती है कुरु किंगडम के राजा शांतनु से, जो कि क्षत्रिय थे। एक दिन शांतनु गंगा रिवर के किनारे एक ब्यूटीफुल लड़की से मिले। उस वक्त उनको पता नहीं था वो लड़की गॉडेस गंगा थी। उन्होंने शादी की और उनकी एक संतान हुई जिसका नाम था भीष्मा, जो कि महाभारत की वॉर में सबसे पावरफुल कैरेक्टर थे और जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। मतलब अगर वो खुद चाहेंगे तो ही वो मर सकते हैं। हालांकि बहुत सालों के बाद शांतनु को एक और लड़की से प्यार हुआ। अब शांतनु को ये चिंता थी कि अगर मैंने सत्यवती से शादी की और उससे बच्चा हुआ तो कहीं भीष्मा को बुरा न लग जाए कि उसका हक मारा गया है। तब भीष्मा ने अपने पिता को चिंता मुक्त करने के लिए उनको ये वादा किया कि अगर शादी के बाद उनकी कोई संतान होती है तो वो राजा उसी को बनाएंगे। उसके बाद शांतनु ने सत्यवती से शादी की, जिसके बाद उनके दो पुत्र हुए। बड़े बेटे का नाम था चित्रांगदा और दूसरे बेटे का नाम था विचित्रवीर्य। लेकिन उनके बड़े बेटे की मौत जवानी में हो गई, जब उनकी कोई संतान भी नहीं थी। तब विचित्रवीर्य को तीसरा राजा बनाया गया कुरु किंगडम का, लेकिन वो भी बिना किसी संतान के मर गए। तब सत्यवती, जो कि अभी जिंदा थी, उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने एक प्राचीन हिंदू प्रथा को चुना जिसका नाम था नियोगा, जिसमें एक हाईली रेपुटेड इंसान सैरोगेट फादर बनता था उसके बच्चों का, अगर किसी कारण कोई इंसान पिता नहीं बन पाता था। सत्यवती का एक बेटा और था जो उनकी और ऋषि प्रशा की संतान था, जिसका नाम था व्यासा। उसके बाद व्यासा को एग्री किया गया उनकी दोनों बहुओं को मां बनाने के लिए, जिनका नाम था अंबिका और अंबालिका। उन दोनों को एक एक संतान हुई। अंबिका से पैदा हुआ धृतराष्ट्र, जो कि जन्म से अंधे थे, और अंबालिका से पैदा हुए पांडु। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, व्यासा वो इंसान थे जिसने महाभारत स्टोरी कंपोज्ड की थी और वो स्टोरी लिखने में उनकी हेल्प की थी लॉर्ड गणेशा ने। तो इस तरह व्यासा महाभारत के ऑथर भी हैं और कैरेक्टर भी हैं। अब जैसा आप इमेज में देख पा रहे हो, धृतराष्ट्र के बच्चों को कौरवास बोला गया और पांडु के बच्चों को पांडवास बोला गया, और कुरुक्षेत्र की जंग में एक दूसरे के खिलाफ कजन्स ही खड़े हुए थे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये वॉर स्टार्ट कैसे हुई। धृतराष्ट्र और पांडु के एक हाफ ब्रदर भी थे जिनका नाम था विदुरा। वो एक तरह से कुरु किंगडम के प्राइम मिनिस्टर थे, जिसने ये सजेस्ट किया था कि पांडु को राजा बनना चाहिए क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे हैं। तब धृतराष्ट्र की सहमति से पांडु को राजा बनाया गया। लेकिन फिर पांडु की लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ। एक ऋषि और उसकी वाइफ ने खुद को हिरन बना लिया ताकि वो उस बॉडी में फिजिकल रिलेशन बना सके। तब पांडु जंगल में शिकार करने गए हुए थे। उनको नहीं पता था कि ये हिरन का जोड़ा एक्चुअल में हिरन नहीं है। उन्होंने अपने तीर से उनका शिकार कर दिया। तब उस ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि जब भी वो सेक्स करेंगे वो इमीडिएटली मर जाएंगे। इसके बाद पांडु ने अपना राजपाट छोड़ दिया और वनवास पर चले गए अपनी दोनों पत्नियों के साथ, कुंती और माद्री। और इस तरह धृतराष्ट्र 5th किंग बने कुरु किंगडम के। लेकिन वनवास के दौरान कुंती ने गॉड्स की तपस्या की, जिसके बाद गॉड्स खुश हुए और उनको 3 पुत्र दिए और माद्री को 2 पुत्र दिए। उनके पहले बेटे थे युधिष्ठिर, जो कि बेटे थे यामा के, जो गॉड हैं धर्मा और जस्टिस के। उनके दूसरे बेटे थे भीमा, जो बेटे हैं वायु के, जो गॉड है हवा के। उनके तीसरे बेटे थे अर्जुना, जो बेटे थे इंद्रा के, जो सारे देवों के राजा हैं और स्वर्ग पर राज करते हैं और बारिश करने में हेल्प करते हैं। माद्री को 2 बेटे हुए थे जो कि ट्विंस थे। उनके चौथे और 5वें बेटे थे नकुल और सहदेवा, जो बेटे थे अश्विन के, जो गॉड है मेडिसिन के। इसी बीच धृतराष्ट्र और उनकी बीवी गांधारी के 100 बच्चे हुए, जिनको कौरवास बोला जाता है। उनके सबसे बड़े बेटे का नाम था दुर्योधना। यहाँ गांधारी को आप ब्लाइंड फोल्ड देखोगे, जो वो जानबूझकर लगा के रखती थी क्योंकि उनके पति अंधे थे, तो वो सेम एक्सपीरियंस करने के लिए खुद की आंखों पर पट्टी बांधकर रखती थी। एक दिन अचानक पांडवास वनवास से वापस आ गए और तब दुश्मनी शुरू हो गई पांडवास और कौरवास में कि कौन कुरु किंगडम का राजा बनेगा, धृतराष्ट्र का बड़ा बेटा दुर्योधना या फिर पांडु का बड़ा बेटा युधिष्ठिर। यहीं से कजन्स के बीच कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। अब बहुत सारे लोग कौरवास को विलन समझते हैं और पांडवास को हीरो, और कुछ लोग पांडवास को विलन समझते हैं जिन्होंने अपनी वाइफ को जुए में दांव पे लगा दिया था। लेकिन जैसे हर ग्रेट लिटरेचर में पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होती है, वैसे ही इसकी भी है। ये एक डिफरेंट डिबेट है, तो इस वीडियो
वीडियो में हम ये डिस्कस नहीं करेंगे, इसके लिए कोई और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं और एक मेन कैरेक्टर पर, कृष्णा। वो एक्चुअल में न्यूट्रल है, जो किसी भी तरफ नहीं है, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट किंगडम से आते हैं, यादवा किंगडम। हालांकि उनके दो इम्पोर्टेंट कनेक्शन है पांडवा से। पहला उनके पिता कुंती के भाई थे और इस तरह कुंती कृष्णा की बुआ थी, और दूसरा अर्जुना ने उनकी बहन सुभद्रा से शादी की थी, जिससे अर्जुन उनके जीजा थे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये थी कि कृष्णा भगवान विष्णु के अवतार थे। अब जैसे हमने डिस्कस किया कि कृष्णा ओरिजिनली न्यूट्रल थे, उन्होंने सुलह करवाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं हो पाई। तो फिर उन्होंने ये बोला कि अगर युद्ध होगा तो मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ, एक साइड मुझे चुन सकती है और दूसरी साइड मेरी आर्मी को चुन सकती है। तब अर्जुन को पहले चुनने का ऑप्शन दिया गया, जिसमें उन्होंने कृष्णा को चुना और दुर्योधना को आर्मी मिली, जिससे वो बहुत खुश भी था, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उसको अच्छी डील मिल गई है, क्योंकि कृष्णा ने ये बोला था कि मैं खुद से नहीं लड़ूंगा। जब बैटल स्टार्ट हुई, अर्जुना लड़ना नहीं चाहता था। तब अर्जुना और कृष्णा के बीच में जो बात हुई है उस पर भागवत गीता लिखी गई है। अब यहाँ पर बैटल के बीच में जो अर्जुना का मेन ओपोनेंट था उसका नाम था कर्ण। बहुत सारे लोग कर्ण को पूरी महाभारत का मेन हीरो बोलते हैं। अर्जुन को सबसे ज्यादा टफ फाइट देने वाला कर्ण ही था। कर्ण दुर्योधन की तरफ था, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। कर्ण एक्चुअल में पांडव था, जो बेटा था कुंती और सूर्या का, गॉड ऑफ सन। कर्ण कुंती के शादी से पहले पैदा हुआ था, इसलिए कुंती ने उसको पानी में बहा दिया था। अब पांडवास को ये बात नहीं पता थी कि कर्ण उनका भाई है, लेकिन कर्ण को ये बात उसकी मौत से एक दिन पहले बता दी गई थी और अगले दिन वो मारा गया। तो ये था महाभारत का फैमिली ट्री। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।